हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूक आईएएस। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा डाउट है, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के माइंड में कि क्या दिसंबर 2022 में ही प्रीलिम्स का हमें ऊपर पूरा फोकस शिफ्ट कर देना चाहिए या जनवरी से स्टार्ट करना चाहिए। अगर मेरा एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेने की कोशिश करोगे तो आई वुड डेफिनेटली से दिसंबर इज सर्टेनली अ रॉन्ग मंथ, गलत महीना है आपको ऊपर प्रीलिम्स के ऊपर शिफ्ट करने का। एंड जनवरी इज टू अ ग्रेट एक्सटेंड द राइट मंथ, और उसका लॉजिक भी है, रीजन भी है। प्रीलिम्स की अगर आप दिसंबर से तैयारी स्टार्ट करोगे, आप ऐसा लगा लीजिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 6 महीने हो गए। एंड अगर जनवरी से करते तो आपके अप्रोक्सीमेटली ऐसा लगा लीजिए कि 5 महीने हो गए, 4.5 महीने हो गए। अगर आप 6 मंथ्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल सिंपल तरीके से लॉजिक समझते हैं, 6 मंथ्स के ऊपर आपने 100% फोकस कर लिया प्रीलिम्स के ऊपर, और प्री और मेन के बीच में गैप कितना होगा यार? 3 महीने का। आपको लगता है कि 6 महीने में आपको प्री पढ़ना पड़ेगा और सिर्फ 3 महीने में आप मेंस की आंसर राइटिंग कर लोगे, ऑप्शनल कर लोगे, ऐसे कर लोगे, सब कुछ कर लोगे? सर्टनली अ रॉन्ग अप्रोच। यूपीएससी में सबसे ज्यादा यह मैटर करता है आप किस टाइम के ऊपर क्या पढ़ रहे हो। इट डज नॉट मीन या कुछ भी रैंडमली पढ़ लो। और ये बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन बहुत सारे रीजन की वजह से हुआ है। आई डू नॉट वांट टू कमेंट अपॉन एनीथिंग, लेकिन एक बात जो बच्चे काफी कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कहते हैं सर अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दिसंबर में कैसे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उनको समझाता हूं, अगर आप 6 महीने प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करोगे, सिर्फ 3 महीने में मेंस कैसे निकालोगे? ये कहते सर बिल्कुल सही बात है। मैं कहता सही बात है तो क्यों क्यों अपना लॉजिकल माइंड क्यों नहीं लगा रहे हैं? अभी दिसंबर में आपको क्या करना चाहिए? इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपको फोकस होना चाहिए पूरा मेंस के ऊपर। जो भी आप जीएस पढ़ोगे तो प्री प्लस मेंस पढ़ोगे, और साथ में ही आपका जो भी ऑप्शनल का पेपर है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर टाइम का डिवीजन की बात करते हैं तो जीएस के ऊपर आपका अप्रोक्सीमेटली 70%, 60 to 70%, और सॉरी जीएस के ऊपर आपका 30 to 40%, और ऑप्शनल के ऊपर आपका 60 to 70% अपना टाइम जाना चाहिए पूरी पढ़ाई का। क्यों? कोशिश करो कि आपका 15 जनवरी तक आपका 50, 60, 70% जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है आप अपना ऑप्शनल का पेपर रेडी कर लो, और जीएस में से एक या दो एक पेपर रेडी कर लो, या ऐसे सब्जेक्ट आप पढ़ने स्टार्ट कर दो जो प्री और मेंस के फोकस है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ऐसे सब्जेक्ट क्यों? आपका जब प्री के बाद, जब फॉर एग्जाम्पल जब आप 15 जनवरी के बाद, जैसे हमने 16 जनवरी से क्रैश कोर्स शुरू किया, ऐसा नहीं कि you're a फ्रेशर, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। Therefore, एंड प्रीलिम्स के लिए फ्रेंड्स हमेशा ध्यान में रखो, इट इज नॉट ओनली प्रीलिम्स दैट इज रिक्वायर्ड। प्रीलिम्स में आजकल पिछले 4 साल से ट्रेंड निकल के क्या आया है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप पूरे का पूरा फैक्चुअल ये वो कर लिया और याद भी रह गए, तो वहां पे आप कंसेप्ट कहां से लेकर आओगे यार? Therefore, always I would be saying December is certainly wrong a month and January is a correct month, या February first week जैसे भी आप पढ़, क्यों? आप 100% your gear should be shifted to the prelims। 100% means आप पूरे का पूरा प्री के ऊपर फोकस कर रहे हो। एंड ऐसा नहीं कि यू आर अ फ्रेशर, आप ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, आपने पूरे का पूरा टू अ पॉइंट, आप 1 point concentration of your energy has to be there। Therefore friends, do not get into this trap। स्टार्ट योर प्रेपरेशन फ्रॉम जनवरी, मिड ऑफ जनवरी और एंड ऑफ जनवरी से आप स्टार्ट करें, एंड गिव योर 100% की दिल जान लगा दो पूरे का पूरा कि कुछ भी हो जाए, योर फोकस विल बी डेफिनेटली ऑन द प्रीलिम्स। आप खुद पढ़ो, हमारे पास पढ़ो, जैसे भी पढ़ना चाहो, लेकिन दिसंबर इज नॉट द राइट मंथ फ्रेंड्स। आई एम अगेन सेइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द प्रीलिम्स रिवीजन, फोकस ऑन प्रीलिम्स। अब जनवरी में शिफ्ट करिए। प्लानिंग मैनेजमेंट इन यूपीएससी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बार आप देखते हो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10-10 घंटे पढ़ते हैं, उनका प्री नहीं निकलता, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 6 घंटे पढ़ते हैं, प्री निकाल के लेके जाते हैं। फर्क बस एक होता है, मैनेजमेंट ऑफ द टाइम। किस टाइम के ऊपर क्या पढ़ रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मैनेजमेंट के साथ जाना चाह रहे हो कि पूरे टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैनेजमेंट, जहां आप रेंडमली बस पढ़ रहे हैं, तो यूपीएससी को पंचवर्षीय योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट, डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।